छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में शुक्रवार का दिन कई अहम फैसलों का साक्षी बना। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और विभागीय पुनर्गठन से जुड़े व्यापक मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेष रूप से धान खरीदी की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले हुई इस बैठक को किसानों के हित में उठाए गए निर्णायक कदमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि धान खरीदी प्रणाली को किसी भी हाल में बाधित नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए वित्तीय जिम्मेदारियों से लेकर व्यवस्थागत सुधार तक हर स्तर पर तैयारी मजबूत की जा रही है। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद संचालन में वित्तीय संसाधनों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्यानुभूति का पुनर्विधीकरण किया है। यह प्रत्याभूति बैंक एवं अन्य वित्तीय संसाधनों को प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से राज्य के धान उपार्जन कार्य में लगने वाली बड़ी पूंजी का प्रबंध आसान हो जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट का विपणन संघ के लिए अतिरिक्त 11,200 करोड़ रुपए की नई शासकीय प्रत्याभूति अनुमोदित की गई है। इस निर्णय से राज्य भर में धान खरीदी की प्रक्रिया बिना किसी अवरोध के जारी रखने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकार का मानना है कि वित्तीय मजबूती के बिना इस विशाल खरीदी तंत्र का संचालन संभव नहीं है, इसलिए समय रहते यह कदम उठाना आवश्यक था। धान खरीदी के साथ ही दलहन और तिलहन फसलों के उपार्जन को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम के माध्यम से इन फसलों का सरकारी उपार्जन जारी रहेगा। इससे विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी और उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार का कहना है कि विविध फसलों का प्रोत्साहित किए बिना कृषि क्षेत्र का व्यापक विकास संभव नहीं है और यही कारण है कि धान के साथ साथ दलहन और तिलहन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। कैबिनेट बैठक में आर्थिक और प्रशासनिक मोर्चे पर भी कई संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी गई है। शासन कार्य आवंटन नियमों में संशोधन को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इन नियमों में बदलाव का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच कार्यों का वितरण और अधिक पारदर्शी, स्पष्ट और प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार का मानना है कि वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में कई जगह कार्यों का ओवरलैप और अनावश्यक जटिलताएं देखने को मिलती है, जिन्हें इस संशोधन के माध्यम से दूर किया जा सकेगा। विभागों के पुनर्गठन के तहत सार्वजनिक उपक्रम विभाग को अब वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय कर दिया गया। इस निर्णय के पीछे सरकार की मंशा यह है कि औद्योगिक विकास और सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके तथा निवेश उन्मुख नीतियों को अधिक सुचारू रूप से लागू किया जा सके। इसी प्रकार 20 सूत्रीय कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में समाहित किया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस विलय से योजनाओं की मॉनिटरिंग और डेटा आधारित निर्णय लेने में मजबूती आएगी। विभिन्न विभागों में बिखरे हुए कार्यों को एकीकृत कर सरकार दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। आवास क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट मंजूरी दी है। आवास योजनाओं के नियमों में परिवर्तन कर सरकार ने संकेत दिया कि शहरी और ग्रामीण आवास विकास को नए सिरे से गति देने की तैयारी है। नए संशोधनों का उद्देश्य पात्रता मानकों को सरल बनाना और योजनाओं की प्रगति को तेज करना बताया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर के क्रिकेट प्रेमियों और खेल अवसंरचना के विकास के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने क्रिकेट स्टेडियम को छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे न केवल राज्य में क्रिकेट को नए अवसर मिलेंगे, बल्कि खेल आयोजन और खेल पर्यटन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।